महिलाओं का आत्मनिर्भर होना काफी जरूरी माना जाता है, क्योंकि ज्यादातर देखा गया है कि अगर महिलाएं घर पर रहती हैं, घर के किचन में रहती हैं, तो वो वैल्यू उनकी नहीं रह जाती। हाउसवाइफ को उतनी तवज्जो नहीं दी जाती। कहा जाता है कि ऑफिस में ज्यादा काम होता है और घर में जो महिलाएं होती हैं वो काम नहीं करती। ऐसे में उनकी वैल्यू नहीं होती, क्योंकि वो पैसे घर में कमा के नहीं ला रही होती। लेकिन ये बहुत गलत बात है, बहुत पिछड़ी हुई सोच है। लेकिन कई सारी महिलाएं अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की कोशिश भी करती हैं, लेकिन वो घर के कामों में इतनी उलझी रहती हैं कि अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट यानी कि आत्मनिर्भर बना नहीं पाती। सरकार ने इस चीज को ध्यान में रखते हुए कई सारी ऐसी स्कीमें भी चलाई हैं, जिसमें घर में रहते हुए महिलाएं जो है अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कई सारी महिलाएं तो पढ़ी लिखी भी नहीं होती हैं, तो वो अपने आप को आत्मनिर्भर घर बैठे भी कैसे बनाएं। तो ये योजनाएं ना ही सिर्फ पढ़ी लिखी, बल्कि जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की, जो कि ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, उनके लिए भी एप्लीकेबल है। तो चलिए उन सारी योजनाओं के बारे में आपको बताते हैं कि कौन कौन सी वो कुछ चुनिंदा योजनाएं हैं जो घर बैठे आपको आत्मनिर्भर बना सकती है। सबसे पहले नाम आता है मांझी लाडली बहन योजना का। ये योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाई जाती है। इसके लिए आप नवंबर 2024 तक यानी कि आने वाले महीने तक अप्लाई कर सकते हैं। इस योजना के तहत महाराष्ट्र की लड़कियों को, महाराष्ट्र की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए महिलाओं की उम्र 21 से 65 साल तक की होनी चाहिए। इस योजना के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। योजना का लाभ सभी मैरिड, अनमैरिड, डाइवोर्स विडो हर महीना उठा सकती है। दूसरी योजना है सुभद्रा योजना। सरकारी योजनाओं में दूसरा नाम सुभद्रा योजना का आता है। उड़ीसा सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत सरकार सालाना महिलाओं को 10,000 रुपए देगी। ये राशि 2 किस्तों में दी जाएगी। इसके अलावा 5 साल के बाद हर लाभ पाने वाली महिला को 50,000 रुपए तक दिए जाएंगे। ये जो राशि है वो सीधा महिलाओं के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसके तहत सुभद्रा डेबिट कार्ड भी महिलाओं को दिया जाएगा। इसमें 21 साल से लेकर के 60 साल की महिलाएं अप्लाई कर सकती है। तीसरी योजना है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट योजना। इस योजना से महिलाएं हर महीने कुछ सेविंग कर सकती हैं। सरकार का इस स्कीम को लाने का उद्देश्य महिलाओं में बचत की आदत को विकसित करना है। इस योजना के तहत महिलाएं जो हैं 1,000 से लेकर के 2 लाख तक पैसा जमा कर सकती हैं। इस राशि पर सरकार 7.5% यानी कि 15,000 दर से सालाना ब्याज देती है। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड जो है वो 2 साल रखा गया है। इस योजना के तहत कोई भी महिला अपना खाता खुलवा सकती है। अब आखिरी योजना जो है सुकन्या समृद्धि योजना। बच्चियों के बेहतर भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना को शुरू किया गया है। इसमें आप 250 रुपए से लेकर के 1.5 लाख तक की रकम जमा कर सकते हैं। ये खाता बच्ची के नाम पर खोला जाता है जब तक वो 10 साल की नहीं हो जाती। सरकार इस पर 8.2% तक का ब्याज देती है। इसमें टैक्स के सैंक्शन के तहत आपको टैक्स की छूट भी मिलती है। ये कुछ 4 योजनाएं हैं जो कि महिलाओं के लिए सरकार ने चलाई हैं, जिसमें आप घर बैठे अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकती हैं। इसमें हर कैटेगरी की महिलाओं के लिए योजना तैयार की गई है, यहाँ तक कि छोटी बच्चियों तक के लिए योजना बनाई गई है, जिनके भविष्य को लेकर के आप चिंतित रहते थे। कई सारे ऐसे सीरियल्स भी हमने देखे, कई सारे ऐसे न्यूज सुनते हैं कि अगर लड़की होती है तो उसे मार दिया जाता है या फिर उसे ज्यादा आगे तक पढ़ाया नहीं जाता, क्योंकि उनके दिमाग में ये सोच रहती है कि आखिर लड़की को पढ़ा के करना क्या है। हालांकि इस जमाने में ये चीज कम हो गई है, पहले के जमाने में और भी ज्यादा थी, लेकिन होती अभी भी है। अभी भी कई सारे ऐसी जगह है जहाँ पर ऐसी सारी केसेस सुनने को मिलती है। तो सरकार ने इन सभी चीजों को सोचते हुए ये सारी योजनाएं बनाई हैं। लड़की के भविष्य के लिए ये योजनाएं बनाई हैं। तो ऐसे में महिलाएं जो हैं घर बैठे अपने आप को आत्मनिर्भर भी बना सकती हैं और साथ ही साथ अपनी बच्चियों के भविष्य के लिए भी सोच सकती है।